नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2023 लोकसभा चुनाव इस साल में आखिर में उसके बाद होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टी अब अपने प्रचार प्रसार को लेकर एक्शन मोड में है। गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी की राज्य इकाई कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। पार्टी का महासंपर्क अभियान शुरू होते ही पार्टी अब गुजरात में मिशन मोड में आ गई है। सीएम खुद प्रबुद्ध लोगों से मिल रहे हैं, तो वहां पार्टी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिए सभी राज्य के मोर्चों की एक साथ अहमदाबाद में बैठक की। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जहां देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, देश के सभी राज्यों में, सभी तहसील में, तो वही गुजरात इकाई भी अब मिशन मोड में आ गई है। गुजरात की कुल मिलाकर 26 लोकसभा सीटें हैं और ये 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी 2024 के चुनाव में इस मूवमेंट्स को बरकरार रखना चाहती है और इसके लिए प्रदेश के भाजपा के प्रमुख सीआर पाटिल खुद हर लोकसभा के हिसाब से व्यूह रचना करने में लगे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि वह पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व के अगुवाई में फिर से राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों जीत लेगी, मतलब कांग्रेस या जो भी पार्टी होगी उनको परास्त करेगी। इसके लिए प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, तो वही पार्टी के नेताओं ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक लोकसभा चुनावों की तैयारी को गति देने के लिए अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। गुजरात प्रदेश के सभी मोर्चों के संयुक्त कार्यकारिणी की यह बैठक की गई थी। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया, चर्चा की गई। अहमदाबाद के थलतेज के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बड़ी संख्या में राज्य के सभी पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, मतलब सभी भाजपा के बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, पदाधिकारी, वो इस बैठक में मौजूद थे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के विनोद तावड़े और प्रदेश बीजेपी महासचिव प्रदीप सिंह जडेजा वगैरह की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राज्य में हुए कामों की जानकारी जनता को देने का निर्देश भी दिया गया, मतलब उनको बताया गया कि आप जनता के बीच में जाइए। खुद भाजपा के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल इससे पहले राज्य के कई जिलों और शहर संगठनों की बैठक भी ले चुके हैं। पार्टी 2024 के चुनाव अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करना चाहती है, मतलब यह भाजपा का सपना है कि 2024 में लोकसभा की गुजरात की 26 सीटें वो जीत प्राप्त करें। इसीलिए सीआर पाटिल ने प्रदेश की 18 सीटें जो पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां पर जीत का मार्जिन हर हाल में 5 लाख से ज्यादा करने का टास्क दिया है भाजपा के सभी नेताओं को, ताकि नेता और कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते। तो वही पार्टी ने सांसदों को अपने सेक्टर के अंदर प्रबुद्ध लोगों से जनसंपर्क करने और उनसे मिलने के भी निर्देश दे दिए हैं। इसमें राज्य के बड़े उद्योगपति, व्यापारी, शिक्षक, एडवोकेट और समाज सेवी भी शामिल है। पार्टी की ओर से यह निर्देशित किया गया है कि सांसद हर हाल में ऐसे लोगों की सूची बनाए और इनसे मिले। पार्टी ने 30 मई को देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान पूरे देश में 30 जून तक लगातार चलेगा। इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का फैसला किया गया है और जिसके तहत भाजपा के सभी वरिष्ठ मंत्री, केंद्र सरकार, भाजपा शासित मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाकर, प्रेस मीडिया के सामने जाकर मोदी सरकार के 9 साल के उपलब्धियों को गिना रहे हैं। मतलब साफ है कि सभी पार्टियां एक्शन मोड में है, लेकिन भाजपा जहां पर अपना गढ़ है वहां पर भी किसी तरह कोताही बरतना नहीं चाहती। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं के साथ मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।